मेरा जो फर्स्ट मॉक हमने दिया था लाइक 1 डेढ़ महीने की प्रिपरेशन के बाद, उसमें मेरे 200 में से 58 मार्क्स आए थे। कोई स्पेशल सीक्रेट कि आपने ये किया था और इसमें इसके कारण आपको बहुत हेल्प मिला, वो अगर ऐसा कुछ है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज है हमारे साथ निकिता मिश्रा। इन्होंने 2020 सीएचएसएल में पहले अटेम्प्ट में 191 स्कोर किया है। नॉर्मलाइज होके ये मार्क्स है इनका। और इनका ये पहला अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और हम लोग इनसे जानेंगे कि इनकी क्या अप्रोच थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, इन्होंने कैसे इतना अच्छा स्कोर किया है। तो हेलो निकिता, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, आई एम निकिता मिश्रा फ्रॉम बंड हमीरपुर, उन्नाव उत्तर प्रदेश। एंड आफ्टर सीइंग रिजल्ट काफी अच्छे हैं, सिक्योर फील हो रहा है फॉर टियर 2। तो निकिता, आप कैसा फील कर रही हैं? आपने इतना अच्छा स्कोर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। सर एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा स्कोर हो जाएगा। लाइक जीएस बहुत वीक थी तो मॉक्स में 160 के आसपास हो रहा था स्कोर, बट यहाँ पे इतना अच्छा स्कोर देख के ऑब्वियसली आगे के लिए सिक्योर फील हो रहा है और टियर 2 के लिए और अच्छे से मेहनत करनी है। सिक्योर्ड फील कर रही हैं कि अब चीजें अपने कंट्रोल में है, ऐसा? यस सर, टियर 2 में मेहनत कर लेंगे और टाइपिंग अच्छे से हो जाएगी तो फिर फाइनल सिलेक्शन तक चांसेस अच्छे हैं। वी विश यू कि आपका टियर 2 और टियर 3 जो है वो अच्छा हो और आप इसमें अच्छा रैंक हासिल करें इस एग्जाम में। ठीक है, तो आप अपने स्कूल और आपने कहाँ से स्कूलिंग की और अपने कॉलेज के बारे में बताइए कि आपने कॉलेज में क्या पढ़ा था, आपका बैकग्राउंड है क्या, उसके बारे में कुछ बताइए। सर मेरी स्टार्टिंग टू 10th तक एजुकेशन विवेकानंद इंटर कॉलेज उन्नाव से हुई है। उसके बाद 11 12 पीसीएम सीबीएसई बोर्ड न्यू एरा स्कूल उन्नाव से हुआ है। उसके बाद बीए किया है पॉलिटी फ्रॉम रघुराजा राम गोपाल कॉलेज उन्नाव, कानपुर यूनिवर्सिटी। और एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल की प्रिपरेशन लॉकडाउन से स्टार्ट की। अच्छा, तो आपने लॉकडाउन में ये तैयारी जो की सीएचएसएल की, वो लॉकडाउन में की है? तो ये यस सीएचएसएल का आपका सर। फर्स्ट है? हाँ, बोलिए। सर ये सारे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट ही थे, लाइक सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस फर्स्ट टाइम ही अपियर हुए हैं, अभी एलिजिबल हुए हैं। अच्छा, ये एमटीएस का रिजल्ट आ गया है। आपका एमटीएस में कितना स्कोर हुआ? सर 96 अटेम्प्ट किए थे तो 92 सही है, 4 गलत है तो 91 हो रहा है स्कोर, रॉ स्कोर जो ये तो मार्केट काफी के लिए। बढ़िया स्कोर है। ये तो काफी बढ़िया स्कोर है निकिता। मुझे लगता है कि आपका अंडर 50 में एमटीएस में रैंक हो जाएगा। होप सो सर। हाँ, चलिए, थैंक होप यू। सो कि ऐसा हो। और अच्छा, आपका सीजीएल में कितना स्कोर था? सर सीजीएल में अभी आंसर की के अकॉर्डिंग मेरा 168 स्कोर हो रहा है, बट रॉ स्कोर ग्रेजुएशन 160। कोविड की वजह से, हाँ रॉ स्कोर 168 है, बट ग्रेजुएशन की वजह से वो कोविड की वजह से ग्रेजुएशन डिले हो गया तो हम एलिजिबल नहीं है, क्रूशियल डेट पे ग्रेजुएट नहीं हुआ। कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो सीजीएल है, वी विश कि आपका जो नेक्स्ट सीजीएल हो उसमें आप इससे भी, सीएचएसएल से भी अच्छा स्कोर करें। यस तो सर, हम थैंक यू बात सर। करते हैं कि आपका जो स्टडी मटेरियल था जिससे आपने यस सर। प्रिपरेशन की सीएचएसएल के, यस ठीक है, सर। लॉकडाउन में, वो क्या था, उसके बारे में आप बताइए। सर जैसे कि हमने बताया कि लॉकडाउन से हमने प्रिपरेशन, फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ था तब से स्टार्ट की थी, तो एज सच बिल्कुल बेसिक से। कोचिंग्स अवेलेबल नहीं थी। कोचिंग्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी, तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। तो पहला यही था कि हमने सिलेबस देखा, अच्छे से पढ़ा उसको, कि क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ऑब्वियसली टाइम नहीं वेस्ट करना है जो चीजें नहीं आती उन्हें पढ़ने में। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट किया पढ़ना, तो पहले एक एक टॉपिक को क्लियर करके और उसके बाद मेन फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और फिर मॉक। और आपने कौन से बुक्स को पढ़ा था अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए? आपने कहाँ कहाँ से कौन सा पार्ट कंप्लीट किया, उसके बारे में बताइए। स्टार्टिंग विथ मैथ्स। मैथ्स से पहले सब्जेक्ट टॉपिक क्लियर करने के लिए यूट्यूब
की हेल्प थी, लाइक नो पेड कोर्सेज और कोचिंग वर अवेलेबल एट दैट टाइम। तो यूट्यूब से एक-एक टॉपिक क्लियर करके, लाइक पहले परसेंटेज, फिर रेशियो, फिर उनके बिहाफ पे बाकी सारे टॉपिक्स क्लियर करके किरण की प्रीवियस ईयर बुक से उनको लगाया क्वेश्चंस। और एडवांस के लिए पवन राव सर, मैथ्स विद पवन राव सर के चैनल है, उनसे पूरी एडवांस पढ़ के फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लेटेस्ट जो टेलीग्राम पे पीडीएफ लेटेस्ट एग्जाम की मिलती है उनको सॉल्व करी। और फिर मॉक्स। और एज अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश में 2 ही बुक पढ़ी है हमने, एक है एसपी बख्शी इंग्लिश और दूसरी एमजी पब्लिकेशन के जो सेट्स हैं और उसके आगे जो उसका वोकैब पोर्शन दिया हुआ है। और एज अबाउट जीएस, तो जीएस के लिए लूसेंट सारे ही प्रेफर करते हैं, हमने भी सुना था, बट एज अबाउट लूसेंट इट इज अ डिक्शनरी ऑफ फैक्ट, लाइक वो प्रिपेयर करना मेरे बस की बात नहीं है एटलीस्ट। तो एक बुक है किरण वन लाइनर अप्रोच, वो काफी कलरफुल वे में, काफी मैनेज्ड वे में दी हुई है, इंटरेस्टिंग पढ़ने में भी है। और उसमें हर एक चीज अलग से हाईलाइट की हुई है, लाइक इम्पोर्टेंट वॉर्स ऑफ हिस्ट्री अलग दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज, उनके फाउंडर्स, ये सारा अलग। तो वो बहुत ही कन्वीनियंट वे में प्रिपेयर बिगिनर्स के लिए अच्छी है। तो फिर किरण वन लाइनर अप्रोच बुक से ही और प्लस प्रीवियस ईयर जीएस के लिए फॉलो किया। और रीजनिंग के लिए रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा सर करके हैं, उनसे पढ़ी है। ओके निकिता, और अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आपने रीजनिंग का प्रैक्टिस कहाँ से किया था? सर रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा सर है, उनसे वो थ्योरी पढ़ाते हैं, लाइक अप्रोच डेवलप करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। और उसके बाद प्रीवियस ईयर, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर नहीं, जो लेटेस्ट कुछ 1-2 साल के पेपर्स हुए हैं उनको टेलीग्राम में किसी भी चैनल से, इवन पैटर्न चेंज हो आरबी रहा है। में भी। हाँ, जो हाँ, लेटेस्ट क्योंकि पैटर्न है पैटर्न थोड़ा चेंज हो टफ रहा है। भी हो रहा है, हाँ, थोड़ा टफ भी हो रहा है, तो उसी को पीडीएफ डाउनलोड करके और टाइमर लगा के रीजनिंग में क्वेश्चन हो जाते हैं, बट ज्यादा टाइम डिवोट कर दोगे तो आपको मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचेगा। इसलिए टाइमर लगा के रीजनिंग के डेली 2 सेट्स, लाइक 25-25 क्वेश्चन के सॉल्व किए, बस इतने में ही रीजनिंग मैनेज हो गई। और फिर मॉक से तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं निकिता, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो डेली रूटीन था, ठीक है, जैसे आपने सुबह उठा, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, आपने दोपहर में क्या पढ़ा, आपने रात में कब 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 आपने अगर कोई डेली रूटीन फॉलो किया है तो उसके बारे में बताइए कि आपने कैसे इतना अच्छा स्कोर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। घर पे एक्चुअली हाउस होल्ड कोर्स भी हमें ही करने होते हैं सारे, लाइक खाना बनाना एंड एवरीथिंग। तो हम और पापा हैं घर पे। तो सुबह उठे, लाइक खाना पापा का टिफिन बना रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में पापा जॉब कर रहे थे सिक्योरिटी में, तो उस वक्त करंट अफेयर्स रीजनिंग बाय जो राहुल मिश्रा सर है, उनके करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो उनके करंट अफेयर्स ऑडियो लगा लिए, काम करते जा रहे हैं और सुनते जा रहे हैं। उसके बाद में जब पढ़ने बैठे तो उसका पीडीएफ, सबसे पहले करंट अफेयर्स का एक पूरा एक बार सुन रखा है, और जब पढ़ने बैठे तो पीडीएफ रिवाइज कर ली। उसके बाद जो 2-3 घंटे तो पूरा मैथ्स को डिवोटेड होता था, और आगे बढ़ते बढ़ते वो 4 घंटे तक अप्रॉक्स मैथ्स को डिवोटेड होता गया, क्योंकि सीजीएल टारगेट कर रहे थे ऑब्वियसली। उसके बाद 2 घंटे इंग्लिश, उसके बाद गैप थोड़े देर का, उसके बाद जीएस पढ़ना होता था, जीएस के साथ साथ रीजनिंग की प्रैक्टिस और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने, लाइक पूरा सेट एंड में। कोई स्पेशल सीक्रेट कि आपने ये किया था और इसमें इसके कारण आपको बहुत हेल्प मिला, वो अगर ऐसा कुछ है? सर सीक्रेट ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ये चीज है कि आप कोई चीज करने लगो फिर उसे कुछ टाइम दो। लाइक मेरे मॉक्स में स्टार्टिंग में बहुत खराब मार्क्स आए थे, तो इन सब चीजों से डिसअपॉइंट मत हो, और हर चीज को टाइम विद प्रैक्टिस परसिवरेंस। अगर आप लगे रहोगे तो वो चीज विद टाइम बेटर हो जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपकी सारी जो कमियां हैं वो दूर होती रहेंगी। आप अपनी कमियों को मॉक के थ्रू एनालाइज करो, मॉक को बहुत एनालाइज करने में उसे बहुत टाइम दो, और जो कमियां हैं उन्हें दूर करते रहो, तो आप एक परफेक्शन की ओर बढ़ जाओगे। ओके, तो आपकी जादू की छड़ी थी परसिवरेंस। यस सर, किसी भी चीज को स्टार्ट करिए तो उस पर लगे रहिए, करते रहिए। कहीं पे भी डिमोटिवेटिंग एसएससी खुद ही है कि इतना डिलेड प्रोसेस है कि बंदे डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट एज सच होना नहीं चाहिए। आप जो कर रहे हो उसे परसिवरेंस प्रैक्टिस अपनी मेंटेन रखो, विद टाइम्स आप इम्प्रूव करोगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है निकिता, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉलो की है, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे मैथ्स में आपको शुरू में कितने स्कोर आ रहे थे, फिर आपने उससे सुधारने के लिए क्या किया, और सर आपकी जो
हाँ बोलिए। तो मेरा जो फर्स्ट मॉक हमने दिया था लाइक 1 डेढ़ महीने की प्रिपरेशन के बाद, उसमें मेरे 200 में से 58 मार्क्स आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है पढ़ने में। विद टाइम चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। पहले आप सिलेबस देखो, कवर करो, फिर प्रैक्टिस करो और फिर टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करो। लाइक इतने टाइम में मेरे को इतने क्वेश्चंस हमें सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद जो भी आपकी कमियाँ हैं, लाइक आप मॉक दे रहे हो या ये क्वेश्चंस कर रहे हो, जहाँ पे आप अटके, आप उससे रिवाइज़ करो कि आपका वो क्वेश्चन कैसे गलत हो गया जब आपने उसे पढ़ रखा है ऑलरेडी। उस कॉन्सेप्ट को आप पूरा क्लियर करो अपने लिए। और इंग्लिश में भी ऐसा ही है कि वोकैब पढ़नी है तो लिमिटेड वोकैब फॉलो करिए, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी डिक्शनरी प्रिपेयर करनी है। सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस रखिए, जो लेटेस्ट वोकैब चल रही है, और उसे बार-बार पढ़िए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और जीएस के लिए तो स्ट्रैटेजीज़ हमने खुद इतनी देखी हैं, लाइक जीएस एसएससी का बहुत कन्फ्यूज़िंग है। इसलिए अपने सोर्सेज़ लिमिटेड रखिए, जीएस को लेके हड़बड़ाना नहीं है। अपने सोर्सेज़ लिमिटेड रखिए और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आजकल डांसेस बहुत पूछ रहा है, फेस्टिवल्स बहुत पूछ रहा है, इस तरह की चीज़ों को, टॉपिक को अलग से हाइलाइट करके, अगर वो बुक में नहीं मिल रहे हैं तो आप ऑनलाइन सर्च करके उन्हें कंप्लीट रखिए। ऐसे क्वेश्चंस फँस जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से और करंट अफेयर्स से इवन, और हिस्ट्री वगैरह के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अलग से आप पढ़ के रखिए जीएस के लिए। जैसा कि निकिता जी ने बताया है कि जीएस जो है वो काफी कंफ्यूजिंग है एसएससी में। बहुत सारे लोग हैं सो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़े। जो लूसेंट है उसमें सारे फैक्ट की डिक्शनरी है, तो उसमें फैक्ट बाई लाइन दी हुई है। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो निकिता जी ने जो किरण की बुक फॉलो की थी वो कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आपको छोटे में चाहिए, क्योंकि जीएस काफी बड़ा है और कम समय में अगर आपको जीएस कंप्लीट करना है, तो आप हमारा सुपर शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। उसमें हमने काफी कम शब्दों में हमने पूरे जीएस को कवर करने का कोशिश किया है। तो आप उसे देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सुपर शॉर्ट नोट्स का। ओके, तो निकिता अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन है, आपने अगर कोई कोचिंग या फिर पेड कोर्स ली किसी सब्जेक्ट के लिए तो उसके बारे में बताइए। सर पेड कोर्स एज सच, कोचिंग तो उस वक्त लॉकडाउन की वजह से सारी ही बंद थी। पेड कोर्स एज सच किसी टीचर जो मैंने फॉलो किया है वो मॉक के जो पैकेजेस होते हैं वो खरीदे हैं, और बाकी सारा कुछ मॉक यूट्यूब की हेल्प टेस्ट से। सीरीज और आपने लिया था? यस सर, टेस्ट सीरीज के ही पैकेजेस ही हैं जिसपे हमने इन्वेस्ट किया है। बाकी सारा कुछ बुक्स, प्रीवियस ईयर और यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल, यही मेन कोर्सेज हैं। तो टीयर 2 के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है और आप कैसे प्रिपेयर करेंगी? सर टीयर 2 के लिए अभी जो हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए उसमें ये है कि डेली एक ऐसे विथ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, लाइक कभी एनवायरनमेंट इशू पे, कभी सोशल इशूज पे, कभी जो करंट हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं उन पे एक ऐसे लिखना विथ टाइम बाउंड मैनर एंड विथ जो वर्ड लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए, वैसी ब्लॉक वाली कॉपी पे, या फिर नहीं जब अफोर्ड कर पा रहे हैं ब्लॉक वाली कॉपी, तो आप नॉर्मल कॉपी पे ब्लॉक मेंटेन करके उस तरह से लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लेटर के भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जो आ सकते हैं, लेटर का फॉर्मेट बहुत मैटर करता है, तो फॉर्मेट के बारे में फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं। और साथ में एक इवैल्यूएशन कोर्स जो आपका है, इवैल्यूएशन पैकेज, उसको भी रिफर कर रहे हैं। लाइक कोई रिफर करके एक प्रोफेशनल इंसान अगर आपको बता दे कि आपके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, इम्प्रूव करोगे। बट इन प्रैक्टिस एंड रीड इन कॉम्बैट, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है टीयर 2 की। तो ये आपका आपके जो टीयर 2 के लिए है, डिस्क्रिप्टिव के लिए ये अप्रोच है। और आपने टेस्ट सीरीज जो ली थी, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में आपका क्या अप्रोच रहा था उसके बारे में बताइए कि टेस्ट सीरीज में कैसे इम्प्रूव करना है। जैसे आपका 58 आया था, तो कैसे आपने इम्प्रूव किया और कौन सा आपने टेस्ट सीरीज लिया था, इसके बारे में आप कुछ बताइए। सर पेड टेस्ट सीरीज तो सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का ही पैकेज किया था, बट हर संडे बहुत सारे ऐप्स जो हैं वो फ्री वो अवेलेबल। सर हर संडे कुछ सीरीज हैं जो फ्री मॉक अवेलेबल कराती हैं, लाइक ग्रेटअप, एसएससी ट्यूब, ऑलिव बोर्ड। तो इन सबके जो फ्री टेस्ट है वो फॉलो किए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको अपनी रैंक पता चलती है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो।
और एज अबाउट इम्प्रूवमेंट, तो मॉक देने के बाद वहीं से आपका रोल खत्म नहीं हो जाता। मॉक का जब रिजल्ट आ जाए तो आप उसे बैठ के एनालाइज करिए, कहाँ आपसे क्या गलती हुई, मैथ्स में किस क्वेश्चन में आपने टाइम ज्यादा लिया, किस क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया, किस क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया। और जीएस में कुछ कुछ क्वेश्चंस तो होते ही हैं जो ऐसे डाले जाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता है सिलेबस से, बट वो क्वेश्चंस सर जो आप पैर पढ़ नहीं चुके हो। होता है। यस सर। बट जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह जो आप कवर कर चुके हो, उसमें अगर आपसे गलती हो रही है तो वो टॉपिक आप दोबारा रिवाइज करो कि आपको वो नहीं याद आ रहा है एट टाइम। इंग्लिश में आपको नई वो कैप मिलेगी या प्रीवियस ईयर वो कैप जो है मॉक में घूमती रहती है, वही वो अगर आपसे गलत हो रही है या आपको नई वो कैप मिल रही है, तो आप एक सेपरेट कॉपी बना के उसे नोट करो, और संडे संडे उसे आप रिवाइज करते रहो, तो इससे आप मॉक में इम्प्रूव करोगे। लाइक मॉक देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक को अच्छे से एनालाइज करना। नंबर ऑफ तो मॉक्स आपने भले ही कम हो, बट आपको एनालाइज बहुत अच्छा करना चाहिए। ओके, तो आपने कहा कि मॉक को एनालाइज करना देने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको समय एनालाइजिंग में ज़्यादा देना चाहिए, जितना आपको देने में लगा है उससे ज़्यादा समय आपको एनालाइज करने में देना चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट था आपके इम्प्रूवमेंट का, जो आपने 58 से 191 स्कोर किया है। उसके पीछे एनालाइजिंग, ये इसका काफ़ी अहम रोल था। ठीक है। यस तो सर, जैसे कोई भी टॉपिक आपका वीक है, आप उसे दोबारा से पढ़ लोगे और वो विद टाइम्स इम्प्रूव होता जाएगा, तो एक परफेक्शन हासिल होता जाता है। लाइक आप वीकनेस अपनी इम्प्रूव करते जा रहे हो, तो आप विद टाइम परफेक्ट होने लगते हो हर सब्जेक्ट में। Yes, sir. ठीक था। ये क्वेश्चन है, आपने सोशल मीडिया को कैसे हैंडल किया? सोशल मीडिया जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको कैसे हैंडल किया? Yes, sir. सर सोशल मीडिया इससे पहले, लाइक जब प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी, तब तो फेसबुक, इंस्टाग्राम सारा ही कुछ था। बट जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की उसके 1 डेढ़ महीने बाद जब एक सीरियसली जब पहला मॉक दिया तो पता चला कि इतने कम स्कोर आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो फिर सारी सोशल मीडिया को ब्रेक कर दिया, बस टेलीग्राम चल रहा था, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती रहती है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वगैरह के लिए। और उसके बाद टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट चैनल्स है जहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। टेलीग्राम के अलावा पूरी स्टडी के दौरान अभी भी कोई भी सोशल मीडिया ज्यादा नहीं यूज करता है, ब्रेक दे रखा है पूरा। इसके अलावा जैसे मूवीज हैं, यूट्यूब है, तो उसमें आपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल किया? यूट्यूब में जो खासकर जैसे लोग पढ़ने जाते हैं और कुछ सेकंड में उन्होंने कुछ वीडियो जो उन्हें आया वो देखने लगे और फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर चेन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया यूट्यूब सर पे? ये अभी भी होता है इवेंट कि आप करंट अफेयर देखने जाओ और नीचे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट समथिंग वीडियो आ गया एंड आप उसे देखने लगे, फिर देखते देखते आप 15 मिनट के करंट अफेयर को 1 घंटे तक नहीं खत्म कर पाए। तो इसके लिए लाइक हम सजेस्ट करेंगे कि आपके माइंड को आपको बाइलिंगुअल उसमें करना चाहिए, लाइक एक्स और वाई में ट्रेन करिए कि क्या ये चीज जो मेरे गोल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये मूवी देख रहे हैं, 14 आवर्स इस सीरीज को हम अपने डिनोट कर रहे हैं, तो क्या वो हमें गोल के पास ले जाएगा? और अगर नहीं ले जाएगा, इसको थोड़े दिन बाद भी किया जा सकता है। लाइक जब एग्जाम हो गया तो 1 हफ्ते तक हमने खुद को ब्रेक दिया, तब वो सारी मूवीज जो उस वक्त था कि हाँ ये देखनी है वो देख ली, अभी फिर स्टडी मोड ऑन है। तो इन सब चीजों को बाद में भी किया जा सकता है, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। तो उसको आप इस तरह से, जैसे बाइनरी में कंप्यूटर को मिलता है नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस, वैसे अपने माइंड को ट्रेन करिए। कुछ टाइम लगेगा आपको, बट फिर लगने लगेगा कि ये चीज मेरे गोल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई शुड अवॉइड दिस फॉर राइट नाउ। और ये सब बाद में भी किया जा सकता है, तो बाद में कर लेंगे आफ्टर एग्जाम। अच्छा, तो आपने ऐसे यूट्यूब में और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको अवॉइड किया कि अभी ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं करूँगी, लेकिन पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ, मॉक्स में मार्क्स बढ़ा लेती हूँ, उसके बाद फिर एग्ज़ाम के बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी। तो ये था। यस अ, सर। हाँ। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिता, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? इसके बाद आपने क्या क्या सर क्या फ्यूचर प्लान किया है? हाँ। फ्यूचर प्लान ये वाला एसएससी सीजीएल क्योंकि एलिजिबल नहीं है, तो बट अगर देने को होता है तो मेंस देंगे फॉर प्रैक्टिस। बट फिर अगला वाला सीजीएल अच्छे से टारगेट करना है और मेहनत करके टारगेट करना है उसे। सीजीएल से अच्छी जॉब लेनी है, उसके बाद यूपीएससी। यस सर, यूपीएससी के लिए फिर उसके बाद सीजीएल क्लियर हो जाए, सेटलमेंट आ जाए लाइफ में, फिर यूपीएससी।
टारगेट करना है। हमें खुशी होती है जब आप घर के हाउस होल्ड चोर्स भी कर रहे हैं, ठीक है, आप घर के काम भी कर रहे हैं और साथ में आपने प्रिपरेशन भी अपना जारी रखा और इतना अच्छा स्कोर किया, हमें बहुत खुशी हुई है जानकर। और ये मोटिवेशन है बाकी के हमारे कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें घर का भी काम करना पड़ता है। लड़कों को तो घर का काम मतलब घर का काम करना पड़ता है जैसे बाहर जाने का, लेकिन घर में ही रह के घर का काम करना वो धीरे धीरे पाइलअप होते जाता है, बड़ा होते जाता है। झाड़ू लगाना है आपको, बर्तन वगैरह और खाना वगैरह भी देखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कर सर लिए और फ्री हो गए, आपको दिन भर सर इसके लगे बारे रहना में पड़ता बोलना है। चाहिए। यस सर, सर इसके बारे में बोलना चाहेंगे कि व्हेन आई वाज इन 10th माय मदर पास्ड अवे। तो मेरे जो पापा हैं वो बहुत हेल्प करते हैं इन सब में। लाइक हम 7-8 घंटे अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो वो मेरे नाश्ता चाय एंड ऑल लेके आते हैं कि तुम खा लो। इवन अभी उनका पैर टूट गया हुआ है, तो उनको फ्रैक्चर हो गया है और अभी भी वो अपने फ्रैक्चर से ज्यादा, अपने बेड रेस्ट से ज्यादा कंसर्न है कि तुम अपने टीयर 2 पे फोकस करो, ये सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो पेरेंट्स को भी ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए, आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर आपकी सिंगल डॉटर है वो कुछ नहीं कर पाएगी। इवन सोसाइटी में भी ये बहुत होता है कि अकेली बेटी है, इसकी तो शादी हो जाएगी, आप क्या ही करोगे, क्यों उस पे इतना पैसे वेस्ट कर रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो पढ़ाई करने के लिए। तो पेरेंट्स अगर सपोर्ट करें तो आप कुछ भी कर सकते हो। पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है और पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। लाइक पापा हर टाइम मेरे साथ खड़े होते हैं कि हाँ तुम्हें ये करना है, तुम ये करो, तुम अपने फोकस को मेंटेन रखो, बाकी प्रॉब्लम्स हम लोग डील कर लेंगे। ये काफी मोटिवेटिंग है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए कि वो घर का काम करते हुए भी आपने कैसे इतना अच्छा स्कोर किया है। तो आपको अगर किसी एस्पिरेंट को अगर कोई मैसेज देना हो इस इंटरव्यू में, तो आप क्या देना चाहेंगी? कोई सजेशन या कोई मैसेज बाकी सब सर स्टूडेंट्स फर्स्ट को? ऑफ ऑल कंटेंट का पूल हो गया है अभी, यूट्यूब ऑनलाइन ऐसे सोर्सेज हैं। आपने कंटेंट लिमिटेड रखिए, ज्यादा भागिए मत और लगे रहिए, परसिवरेंस मेंटेन रखिए। विद टाइम्स आपको इम्प्रूवमेंट दिखेंगी, बट डिसअपॉइंट मत होइए। और एसएससी की प्रोसेस से जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं वो हमें भी होता है ऑब्वियसली कि इतना डिलेड प्रोसेस है। बट अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपके कम नंबर ऑफ अटेम्प्ट में, लाइक फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में भी आप अच्छे से क्वालिफाई करके एक अच्छी जॉब ले सकते हो। तो परसिवरेंस मेंटेन रखो, प्रैक्टिस करते रहो और पॉजिटिविटी मेंटेन रखो लाइफ में। तो जैसे देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील लो, है ना, मोटिवेशन यस नहीं उस टाइम होती है। मोटिवेशन हर दिन नहीं होता है पढ़ने के लिए। या जब आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी और उसमें आपको याद ना हो कि ये प्रोटोजोआ के कारण डिजीज होता है या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ऐसे टाइम्स में आपकी जो मोटिवेशन रही वो क्या रही कि आप फिर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो? वो मोटिवेशन क्या रहा था आपके लिए? सर, यस सर, कुछ फैमिली डिस्ट्रैक्शंस और इस तरह के सिलेबस वाले डिस्ट्रैक्शंस प्लस एसएससी के डिलेड प्रोसेस से बहुत ज्यादा। जैसे एग्जाम अप्रैल में हो रहे थे, फिर कैंसिल हो गए थे, फिर इधर कैंपेन कर करके एग्जाम्स होते हैं, तो इन सब चीजों से कभी फील होता है लो ऑब्वियसली। बट देन अगर आपको कुछ करना है, थोड़ी सी कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। जितने अभी हम लोगों से पहले टॉपर्स अच्छे होकर गए हैं, जो सेलेक्टेड हैं, उन्होंने भी ये सब डील किया है। 2017 का प्रोसेस, 2018 का प्रोसेस बहुत डिलेड प्रोसेस था, बट अभी वो सक्सेसफुल है। तो आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। और भी एग्जाम्स लाइक यूपी पेट हमने दिया है, तो वो भी अच्छा हुआ काफी, उसका भी रिजल्ट काफी अच्छा था। तो और भी एग्जाम्स को टारगेट करते रहो, बट अपना फोकस मेंटेन रखो। लाइक ये नहीं कि एकदम छोड़ के इसको और दूसरे एग्जाम पे आप शिफ्ट हो गए, बट एडिशनली आप देते रहो। कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा विद टाइम। बट डिमोटिवेट होने से कुछ होना नहीं है। प्लस अगर आपको स्टडी के लिए, तो स्टडी के लिए मोटिवेशन कुछ ही दिन काम कर सकता है। जो काम करता है वो है डिसिप्लिन। लाइक अपने लिए अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रखिए कि मेरे को रोज पढ़ना है, इतने आवर्स इतने सब्जेक्ट को देने हैं, डेली पढ़ना है। नहीं मैंने तो पुराना कुछ पढ़ा हुआ रिवीजन कर सकते हो, बट डेली कुछ आवर्स पढ़ना, कंटिन्यूटी मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके निकिता, आपसे बात करके हमें बहुत बढ़िया लगा है और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और आप ऐसे ही अच्छा अपने करियर में करते रहें और आप काफी ऊपर तक जाएं। वी विश यू ऑल द बेस्ट। अभी आपने निकिता मिश्रा को सुना जो इन्होंने एसएससी सीएचएसएल 2020 क्रैक किया है।
इन्होंने हमारे डिस्क्रिप्टिव जो गाइडेंस प्रोग्राम है, एसएससी डिस्क्रिप्टिव गाइडेंस प्रोग्राम, इन्होंने भी इनरोल किया हो। अगर आप में से किसी को डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयारी करना है तो आप 7 दिसंबर से पहले पहले ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 5 ऐसे और लेटर मिलता है, और इसके बाद पर वीक, ये हर वीक एक एक ऐसे और लेटर मिलता है, और इसमें आपको ऐसे और लेटर लिखने के बाद आपको इवैल्यूएट किया जाता है प्रोफेशनल टीचर के द्वारा, और इसके बाद आपको उसका रिव्यू मिलता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपका पॉजिटिव पार्ट है। तो आप अपना ऐसे और जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको और अच्छा कर सकते हैं। तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी चाहिए और आप इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं मिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।